कि मैं सत्य बोलता हूं, चाहे ईसाई धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, सब अपने धर्म को अच्छे से दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं और वो अपनी संस्कार और अपनी संस्कृति और अपने विचार अपने लोगों के बीच में अच्छे से परोसते हैं। तो मैं चाहता हूं कि गीता हमारे भगवान श्री कृष्ण के मुखाग्र बिंदु से स्वयं कही गई है। गीता सिद्ध है, इसलिए गीता को पाठ्यक्रम में लेना ही चाहिए। बिल्कुल बनाया जाए, हम तो चाहते हैं उच्च शिक्षा में और आना ही चाहिए। पाठ्यक्रम के जो भी, चाहे वो हमारे 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हों चाहे कॉलेज के विद्यार्थी हों, सबके अंदर ये चीज़ों गीता का महत्व समझाया जाना चाहिए। गीता के यदि पूरे उपदेश समझें और उसको आत्मसात करें तो मैं समझता हूँ कोई भी इंसान इस सृष्टि में दुखी नहीं रहेगा। और इसको आत्मसात करने की आवश्यकता सबसे पहले भाजपा के लोगों को। तो उद्देश्य यदि अच्छा हो, आत्मसात करके अपन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा एक ऐसा प्रेम हो कि जो दूसरों को के प्रति नफरत फैला रहा हो, तो मैं समझता हूँ कि हम अपने रास्ते से भटक रहे हैं। हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं तो संस्कार डाले जाते हैं, परिवार से संस्कार मिलते हैं और ये चीज़ें तो हमारे संस्कार में है। गीता इसको इतना प्रचारित करने का ये तो सबके यहाँ होता है। यदि वो इस्लाम में पैदा हुए हैं तो वो अपनी धार्मिक परंपराओं को समझते हैं, यदि वो ईसाई में पैदा हुए हैं तो उस चीज़ को समझते हैं। ग्रंथ सब पवित्र है, सर्वधर्म समभाव हमारा मूल मंत्र है। गीता जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालयों में गीता पाठ हुए। राजधानी भोपाल में एक सामूहिक पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया। लेकिन कांग्रेस इस पूरे विषय पर और इस आयोजन पर क्या सोचती है, इस वक्त जानने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए लखन घनघोरिया जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, जबलपुर पूर्व विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा इस आयोजन पर, गीता महोत्सव के इस आयोजन पर, वर्ल्ड रिकॉर्ड पर आप क्या कहेंगे जो आज मध्य प्रदेश ने देखा? श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको हम भागवत गीता भी कहते हैं, भगवान श्री हरि के श्रेष्ठ अवतार भगवान श्री कृष्ण का एक संदेश है गीता में। गीता के यदि पूरे उपदेश समझें और उसको आत्मसात करें तो मैं समझता हूँ कोई भी इंसान इस सृष्टि में दुखी नहीं रहेगा। और इसको आत्मसात करने की आवश्यकता सबसे पहले भाजपा के लोगों को, सबसे पहले जो सांप्रदायिकता की राजनीति करते उनको है। प्रभु श्री कृष्ण ने सबके प्रति सद्भाव और प्रेम की बात कही है और सबसे बड़ा कारक यदि पूरे उपदेश में कुछ है तो प्रेम है। और शायद सृष्टि में भगवान श्री हरि ने कृष्ण के रूप में अवतार भी इसलिए लिया था कि प्रेम का संदेश जाए। तो उद्देश्य यदि अच्छा हो, आत्मसात करके अपन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा एक ऐसा प्रेम हो कि जो दूसरों को के प्रति नफरत फैला रहा हो, तो मैं समझता हूँ कि हम अपने रास्ते से भटक रहे हैं। ऐसा जिनकी बुनियाद सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति करने की है, वो अपना काम करेंगे, उनको हर वो मसले मसाइल, वो मुद्दे जो लोगों को धर्मांधता की ओर ले जाएं, उनको फोकस करना ही उनका काम है। लेकिन हमारा जहाँ तक मानना है कि भगवान श्री हरि सबके थे, भगवान श्री कृष्ण ने सबके उद्धार की बात की, सबके उत्थान की बात की, सबके विकास की बात की। तो किसी वर्ग से बांध के नहीं देखा जाना चाहिए। गीता को स्कूली शिक्षा का
उच्च शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाने की मांग की जा रही है और कई साधु संतों ने इस मंच पर यह बात कही है। आप क्या सोचते हैं और क्या गीता को यदि शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए तो आप ये मानते हैं कि बाइबल कुरान को भी शामिल किया जाना चाहिए? किसी भी घर का परिवेश संस्कृति, परंपरा और धर्म के भव्य और दिव्य स्वरूप पे आधारित होता है। हमारी आस्थाएं कहाँ हैं? हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं तो संस्कार डाले जाते हैं, परिवार से संस्कार मिलते हैं और ये चीज़ें तो हमारे संस्कार में है। गीता इसको इतना प्रचारित करने का, ये तो सबके यहाँ होता है। सुबह से बच्चे यदि किसी भी सनातन के हैं तो उनको प्रभु राम के बारे में की पूजन देखते हैं, वो श्री कृष्ण की पूजन देखते हैं। यदि वो इस्लाम में पैदा हुए हैं तो वो अपनी धार्मिक परंपराओं को समझते हैं। यदि वो ईसाई में पैदा हुए हैं तो उस चीज़ को समझते हैं। ग्रंथ सब पवित्र है। सर्वधर्म संभाव हमारा मूल मंत्र है। सभी धर्म का समान रूप से सम्मान करना, ये हमारे संविधान का भी मूल मंत्र है। इसी मूल मंत्र पे हमारा संविधान आधारित है। धर्म सर्वोपरि है, लेकिन संविधान भी हमारा पवित्र है, ये भी ध्यान रखना चाहिए था। तो गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग जो की जा रही है, इस पर जो इतने दिनों के बाद भी अपने पारिवारिक परिवेश में गीता को ना मान पाए, जो अपने बच्चों में संस्कार गीता के प्रति ना डाल पाए, वो अब ये बात करें तो बड़ी अजीब लगती है। पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। हमने बोला ना कि सब चीज़ें शामिल होना चाहिए। तो हमारे बचपन से हमारे रहन सहन में गीता भी है, कुरान भी है, बाइबल भी है। जो जिस धर्म को मानता है, परिवेश घर का वैसा मिले वैसे ही मानेगा। राघव देवाचार्य कह रहे हैं कि कांग्रेस की आस्था गीता में नहीं थी, विचार नहीं थे, इसलिए तब मांग नहीं की, लेकिन अब मोहन जी से पूरी उम्मीद है कि पाठ्यक्रम में गीता शामिल होगी। राघव देवाचार्य कब से संत है, कब से वो भाजपा के हो गए। इसके पहले कब किस धर्म को मानते रहे, वो भी किस पार्टी को मानते रहे। सत्ता के नज़दीक संतों का पहुंचना बड़ी जो होड़ लगी है, उसने बड़ा इसमें अजीब से देश में हालात पैदा कर दिए। जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी से सुने। मैं समझता हूँ कि अब अभी मुक्तेश्वरानंद जी राघव देवाचार्य से बड़े हैं। धर्म के बारे में, धर्म के प्रति प्रतिबद्धता, उसका अनुपालन कैसे हो, वो धर्माचार्य बताएंगे, हम नहीं। जो धर्म के प्रति जिनकी प्रतिबद्धता है, जो धर्म का पालन करना चाहते हैं, वो माने इस बात को। जो नहीं करना चाहते ना माने। आप धर्म से बड़े हो जाइए, मत मानिए। ये धर्माचार्य बताएंगे, हम नहीं। एक अंतिम सवाल, आपको लगता है कि धार्मिक शिक्षा को औपचारिक स्कूली या कॉलेज की शिक्षा से दूर रखना चाहिए या शामिल कर देना चाहिए? फिर बात वहीं आती है। धर्म हमारे अंतर्मन में समाहित है, हमारे रोम रोम में समाहित है। इसको चाहे आप बाहर रखे चाहे अंदर रखे, फर्क क्या पड़ता है? कांग्रेस क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस भाजपा होती क्या है? ये होती क्या है? हमने तय किया, हमारे संस्कार हमारे बुजुर्गों के, हमें धार्मिक संस्कार मिले हैं, वो हम मान रहे हैं। इसमें कांग्रेस भाजपा का प्रश्न कहाँ से आता है? क्या कहाँ भाजपा तय करेगी कौन कौन सा धर्म माने? क्या कांग्रेस तय करेगी? ये तो हमारे अंतर्मन में, हमारे परिवेश में। कांग्रेस भाजपा तो अभी आई है ना, धर्म तो पहले से है ना भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की लखन घनघोरिया जी से, पूर्व मंत्री हैं। वो कह रहे हैं कि धर्म धारण करने की वस्तु है, धर्म निर्वाह करने की वस्तु है। ये पारिवारिक संस्कार से धार्मिक परंपराएं आती हैं और औपचारिक शिक्षा में यदि धार्मिक शिक्षा को शामिल भी किया जा सकता है तो सबको शामिल किया जा सकता है। लेकिन मूल तौर पर उनका कहना है कि सरकार गीता महोत्सव के आयोजन के ज़रिए एक राजनीति भी करती नज़र आई है और वो चाहते हैं कि राजनीति से धर्म को पूरी तरह से दूर रखा जाए।
कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।